हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अपन दो मेथड से देखेंगे। एक तो जो एक जिसको शॉर्ट ट्रिक बोलेंगे या कुछ भी बोलो, ठीक है, उससे देखेंगे। दूसरा वैल्यू पुटिंग से देखेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या है कि जब भी आपको tan x दिया गया हो या sec x दिया गया हो, ठीक, और ये sec x माइनस tan x कुछ पूछा गया हो, ठीक है, तो अगर tan x जो है tan x इस फॉर्म में दिया गया है, tan x अगर p प्लस क्यू के फॉर्म में दिया गया है, तो जो sec x होगा वो p माइनस क्यू के फॉर्म में ही होगा इन मोस्ट केसेस। ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, वो क्यों होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके, और tan स्क्वायर एक्स कितना गिवन है यहाँ पे, tan स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा वो 1 प्लस एक्स माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ओके, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स एक्स कैंसिल, माइनस का 1/2 विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो ये जो हो गया ये -1/2 और ये दे +1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जाके ये बन जाएगा x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो sec x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा x प्लस 1/4x। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर जो tan x p प्लस क्यू के फॉर्म में है तो p प्लस क्यू या p माइनस क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, अगर ये p माइनस क्यू के फॉर्म में है तो ये p प्लस क्यू के फॉर्म में होगा, अगर ये p प्लस क्यू के फॉर्म में है तो ये p माइनस क्यू के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हमारा जो tan a का जो वैल्यू था वो कितना था, वो x माइनस 1/4x था। p यहाँ पे x है और q यहाँ पे 1/4x हो गया। तो इस बेसिस पे हम sec x क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/4x। अब मेरे को क्या बोला गया है, sec a माइनस tan a। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दूंगा तो sec a कितना होगा, x प्लस 1/4x और माइनस x प्लस 1/4x। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2x। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, और बाकी कभी कभी क्या है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है, तो हम भूल जाते हैं कि हमें वैल्यू पुटिंग ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है जनरली, तो इसका आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। ठीक है, तो लेट्स हमने इसमें क्या करेंगे कि वैल्यू पुटिंग का यूज़ करते हम देखते हैं। तो इसमें अगर मैंने x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो कितना हो जाएगा, tan a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, और कट कितना आ जाएगा, जब 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो और ये तो हो जाएगा tan a, और sec a कितना है, sec थीटा होता है, cos थीटा होता है क्या, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ड, तो sec थीटा हो जाएगा कर्ड बटे आधार यानी कि 5/4। ठीक है, और sec a माइनस tan a कितना हो जाएगा, sec a माइनस tan a कितना हो जाएगा, 5/4 माइनस 3/4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, तो अब मैं ऑप्शंस में क्या करूँगा, मैं x का वैल्यू रख दूँगा। ठीक है, ऑप्शंस में क्या करूँगा, x का वैल्यू रख दूँगा। ओके, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखा तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, नहीं है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 रखने तो 1/4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ से भी ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, ए। ठीक है, थैंक यू।